बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज पीर 14 जुलाई है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की। काफ़ी लेट मैं वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, व्हाट्सएप चैनल के ऊपर तो मैंने बता दिया था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका ना सिर्फ मुझे इंतज़ार था बल्कि पूरे का पूरा यूरोप इंक्लूडिंग यूक्रेन और रशिया भी इंतज़ार कर रहा था। डोनाल्ड ट्रंप और मार्क रूता जो नेटो के चीफ हैं, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। डोनाल्ड ट्रंप ने मार्क रूता को बुलाया था व्हाइट हाउस बड़ी इमरजेंसी में, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बड़े बड़े ऐलानात डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से किए जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि गुज़िश्ता 2-4 रोज़ से या फिर लास्ट वीक की अगर बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहा था रशिया को लेकर, रशिया के हमलों को लेकर कि आई एम नॉट हैप्पी विद पुतिन। इसकी जानिब से 2-3 इस तरह के बयानात सामने आए और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो होता रहा तो इस तरह का मोमेंटम बन गया था। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप और मार्क रूता जो हैं, जिनको इमरजेंसी में डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया तो कोई बम फोड़ेंगे ये। तो क्या बम फोड़ा गया इनकी जानिब से, वो आपको बताने से कबल मैं आपको बता दूं कि रशिया ने आज भी बम फोड़े और रशिया की जानिब से आपको मालूम है कि ये रूटीन बन चुकी है। जो रशिया के ड्रोन हमले हैं, जो मिसाइल हमले हैं यूक्रेन के ऊपर, आज भी रिपोर्ट हुए 6 हलाकतें और 28 जख्मी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान होने वाले रशिया के हमलों में। यूक्रेन के मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर टोटल मिलाकर 6 हलाकतें और 28 जख्मी यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट किए, और कोई 150 के करीब जो मिसाइल हैं वो यूक्रेन के ऊपर रशिया की जानिब से फायर किए गए। अच्छा, ये जो ड्रोन और मिसाइल हमले आज भी जिस तरह से रशिया के रिपोर्ट हुए, तो आपको मालूम है कि यूक्रेन के सदर की जानिब से कुछ वीडियो पैगामात जारी किए जाते हैं, कुछ मनाजिर शेयर किए जाते हैं अपने जो एक्स अकाउंट है उस पर। यूक्रेन के सदर डेली बेसिस पर ये रशिया के हमलों के मनाजिर शेयर करते हैं। आज मुख्तलिफ ये हुआ कि यूक्रेन के सदर के वीडियो पैगाम के बाद ये आपको मैं मनाजिर दिखा रहा हूँ कि जनरल कीथ केलॉग, ये नुमाइंदा खसूसी, अमरीका के नुमाइंदा खसूसी बराए रशिया और यूक्रेन हैं, ये कीव पहुंचे। यूक्रेन के दारुल हुकूमत पहुंचने में आपको मालूम है कि घंटों आपको ट्रैवल करना पड़ता है, फिर आप वाया ट्रेन यूक्रेन के दारुल हुकूमत पहुंचते हैं। तो कीथ केलॉग यहाँ पर पहुंचे और इनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी मुख्तलिफ नज़र आ रही थी, जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस थी मैंने आपको बताया। तो कीथ केलॉग यहाँ पर जपियाँ शपियाँ डाल रहे थे यूक्रेन के ऑफिशियल्स को। फिर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से कीथ केलॉग ने मुलाकात की और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया। यूक्रेन के सदर की बॉडी लैंग्वेज भी काफ़ी कॉन्फिडेंट यूक्रेन के सदर नज़र आ रहे थे कि फाइनली मेरे प्रेशर का और डोनाल्ड ट्रंप से मेरी रिक्वेस्ट्स का, मेरी लड़ाइयों का ये जो समर है वो मेरे सामने बैठा हुआ है। यूक्रेन के सदर की बॉडी लैंग्वेज से ये अंदाज़ा हो रहा था, और इन्होंने यहाँ पर गुफ्तगू भी इस तरह की जो कि मैं आपको नहीं सुनवाऊंगा, क्योंकि आगे बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू है जो मैंने आपको सुनवानी भी है। बहरहाल यूक्रेन के सदर जो हैं वो इतने ऑप्टिमिस्टिक नज़र आ रहे थे कि यूक्रेन के सदर ने रूस और यूक्रेन जंग के दौरान इन्होंने वैसे तो बहुत सारी तब्दीलियाँ की, कभी फॉरेन मिनिस्टर को तब्दील कर दिया, कभी डिफेंस मिनिस्टर को तब्दील कर दिया, इवन के आर्मी चीफ को भी तब्दील कर दिया यूक्रेन के सदर ने। लेकिन इस लंबी चौड़ी जंग के दौरान ये पहली सबसे बड़ी तब्दीली है, ये पहली सबसे बड़ी शफलिंग है जो कि यूक्रेन के सदर की जानिब से की गई। प्राइम मिनिस्टर, यूक्रेन के सदर ने अपने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को तब्दील कर दिया है। इकोनॉमी की जो मिनिस्टर हैं यूलिया, इनको प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट कर दिया गया है यूक्रेन के सदर की जानिब से। जाहिर है कि पार्लियामेंट के अंदर कुछ इस तरह के प्रोसेस होंगे जिसके बाद ये यूलिया जो है वो प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन की बन जाएगी। यानी कि यूक्रेन के सदर जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लेकर यहाँ पर बैठे हुए थे, और इस तरह का मोमेंटम भी बन गया था। और डोनाल्ड ट्रंप भी इस तरह की बातें कर रहे थे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं पुतिन से खुश नहीं हूँ। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने मार्क रूता को बुला लिया था व्हाइट हाउस, जिसके बाद यूरोपियन कंट्रीज और यूक्रेन जो हैं वो इंतजार कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से क्या बम फोड़ा जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बम फोड़ा और ये बम जो है वो किसके सर पर जाकर लगा है, इस पर बाद में बात करेंगे। पहले आप ये बम सुन लें जो फोड़ा गया है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, उसके बाद बात करते हैं। And one of the reasons that you're here today is to hear that we are very unhappy, I am, with Russia. But we'll discuss that maybe a different day. But we're very, very unhappy with them, and we're going to be doing very severe tariffs if we don't have a deal in 50 days. Tariffs at about 100%. You'd call them secondary tariffs. You know what that means.
So based on that, we're going to be doing secondary tariffs if we don't have a deal in 50 days. It's very simple. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज पर यह अनाउंस किया कि 50 दिन दे रहा हूं मैं, 5 दिन नहीं 50 दिन। इसने पुतिन को 50 दिन दिए और ये कहा कि अगर 50 दिन में भी पुतिन का ये एटीट्यूड तब्दील ना हुआ, पुतिन के हमले बंद ना हुए, रूस और यूक्रेन जंग बातचीत की टेबल पर बंद ना हुई, तो आप क्या करेंगे? 100% टैरिफ्स। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं 100% टैरिफ्स आयद कर दूंगा रशिया के ऊपर। क्या ये काफी है? आपके जहनों में भी यही सवाल होगा, सहाफियों की जानिब से भी यही सवालात डोनाल्ड ट्रंप से पूछे गए कि जी एक तो आप दे रहे हैं 50 दिन और फिर आप कह रहे हैं कि अगर 50 दिन में भी पुतिन ने जंग बंद ना की तो आप 100% टैरिफ्स आयद कर देंगे उस पुतिन पर या उस रशिया पर जिस पर 10-20 हजार सैंक्शंस का कोई असर नहीं पड़ा। तो आपको क्यों लगता है कि 100% टैरिफ से व्लादिमीर पुतिन जंग को बंद कर देगा? इसके अलावा आप क्या करेंगे? क्या असलहा, गोला बारूद अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को प्रोवाइड किया जाएगा? पेट्रियट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे? तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बिल्कुल प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन उसकी पेमेंट जो है, उसका पैसा जो है, असलहा तो अमेरिका देगा, लेकिन पैसा नेटो कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज अपनी जेब से वो पैसा देंगे, क्योंकि ये मेरी जंग नहीं है, बाइडन की जंग है। यहां पर रूसी और यूक्रेनी मर रहे हैं, या फिर यूरोप का लैंड बॉर्डर मिलता है, उनको कंसर्न होना चाहिए। मुझे क्यों कंसर्न होगा? मेरे तो एक जो समंदर है वो रशिया को सेपरेट करता है अमेरिका से। डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। As you know, we've spent $350 billion approximately on this war with Russia and Ukraine, and we'd like to see it end. It wasn't my war, it was Biden's war. It's not my war. I'm trying to get you out of it. And we want to see it end. And we've made a deal today, and I'm going to have Mark speak about it, but we've made a deal today where we are going to be sending them weapons and they're going to be paying for them. The United States will not be having any payment made. We are not buying it, but we will manufacture it and they're going to be paying for it. Our last meeting of a month ago was very successful in that they agreed to 5%, which is more than $1 trillion a year, so they have a lot of money. And these are wealthy nations. They have a lot of money, and they want to do it. They feel very strongly about it, and we feel strongly about it too. But we're in for a lot of money, and we don't want to do anymore. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिसने पहले अमेरिका के असलहे, गोले बारूद की तारीफें की कि मेरा बेस्ट इक्विपमेंट है, मेरी बेस्ट आर्मी है, मैं बेस्ट कंट्री हूं, मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है। और फिर इसने जो ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स थी उसका किस्सा फिर से छेड़ दिया कि यूं मेरे तैयारे गए और वो गए और यूं बमबारी की। फिर इसने कहा कि मैं यूरोप को असलहा दूंगा और यूरोप जो है खरीदेगा मेरे से, पे यूरोप करेगा। अब नेटो के चीफ मार्क रूटा ने थैंक यू करना स्टार्ट कर दिया कि बड़ी मेहरबानी, ये आपका बहुत बड़ा फैसला है कि आप एटलीस्ट असलहा बेचने के लिए तैयार हो गए हैं। और यूरोप जो है, मार्क रूटा ने कहा कि यूरोप ये असलहा खरीदने के लिए बिल्कुल बेकरार बैठा है। ये हाथ भी जोड़ रहा था डोनाल्ड ट्रंप को, जो शुक्रिया कर रहा था मार्क रूटा, तो इसकी जानिब से हाथ भी जोड़े जा रहे थे कि आपकी बड़ी मेहरबानी। और यूरोप जो है वो बेताब बैठा हुआ, पैसे यूं निकाल करके लाओ असलहा बेच दो यूक्रेन के लिए और हम खरीदने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल गलत। मैं आपको बता दूं कि इस दौरे के बाद जो जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर हैं वो व्हाइट हाउस भागे भागे पहुंचने वाले हैं, क्योंकि वो कंट्रीज जो जर्मनी है, फ्रांस है, बरतानिया वगैरह है, जो ज्यादा छलांगे लगा रहे हैं, यूक्रेन की ज्यादा फिक्र कर रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से उन्हें ये कहा जा रहा है कि आप फौरी जो पेट्रियट मिसाइल हैं, जो बैटरियां वगैरह हैं, वो आप यूक्रेन को फौरी प्रोवाइड कर दें, फिर अमेरिका से खरीद लें। तो ये अब जर्मनी को भी दौड़ें लगी हुई हैं, फ्रांस को भी दौड़ें लगी हुई हैं, बरतानिया को भी दौड़ें लगी हुई हैं कि ये कहां पर लाकर खड़ा कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। ना खुद दरमियान में आ रहा है और ना पुतिन के खिलाफ इसकी जानिब से कोई टफ स्टांस ये लेता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब सहाफी की जानिब से सवाल पूछा गया डोनाल्ड ट्रंप से कि अगर 50 दिन में पुतिन ये जंग बंद नहीं करता तो आप कितनी दूर तक जाएंगे? तो डोनाल्ड ट्रंप कितनी दूर तक जाएगा, इसने क्या कहा, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। In what? How far are you willing to go if Putin were to escalate, send more bombs? Don't ask me a question like that. How far? I don't know. I want to get the war settled. They're not Americans that are dying in it, and you know I have a problem, and JD has a problem. It's a stance that he's had for a long time. They're not Americans dying, but
there are a lot of people dying, and on something that should be able to be settled. And we all agree with that. This group of people, that we want to defend our country, but ultimately, having a strong Europe is a very good thing. I spoke with Germany, spoke with most of the larger countries, and they are really enthusiastic about this. They want to, and they're willing to go very far. I will tell you, as per your question, how far would I go? They want to go very far. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिसने कहा कि ये सवाल मेरे से ना पूछा करेंगे, मैं कितनी दूर तक जाऊंगा, मैं क्यों दूर तक जाऊंगा, रशिया के साथ मेरी कोई इतनी कोई खास दुश्मनी तो नहीं चल रही है, तो बाइडन की जंग है, ये यूरोप की जंग है, मेरे और रशिया के दरमियान तो एक समंदर है जो हमें सेपरेट करता है, यानी कि बिल्कुल दूर तक नहीं जाएगा। हाँ, ये यूरोपियन कंट्रीज के हवाले से इसने कहा कि जी यूरोप बड़ी दूर तक जाने के लिए तैयार बैठा है, तो यूरोप जो है वो दूर तक जाएगा। अब ये आपको सारी कहानी आपको समझ आ गई होगी। अब यूक्रेन के सदर को और जो यूरोपियन लीडर्स हैं, जो नेटो कंट्रीज के लीडर्स हैं, उनको भी बहुत जल्द समझ आ जानी चाहिए कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये जो अमेरिका है, ये किस तरह से यूरोपियन कंट्रीज को और यूक्रेन को पागल बना रहा है। ये यहाँ पर असलहा तो बेचेगा, खूब बेचेगा यूरोपियन कंट्रीज को, और ये पैसा कमाएगा, बिजनेसमैन माइंड का आदमी है, और यूरोपियन कंट्रीज को इस चीज़ को समझना चाहिए कि ये अब असलहा बेचना स्टार्ट कर देगा। यूक्रेन के मिनरल्स इसने ले लिए, और ये 50 दिन की जो डेडलाइन इसकी जानिब से दी गई है, 100% टैरिफ आयद कर देगा, तो उससे क्या रशिया जंग बंद कर देगा। अगर रशिया ने फिर भी जंग बंद ना की, सहाफ़ी की जानिब से सवाल पूछा गया, तो आप कितनी दूर तक जाएंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया कि दूर शूर भी इसने कोई नहीं जाना, बल्कि ये यूरोपियन कंट्रीज से ये इसने कहा कि यूरोपियन कंट्रीज दूर तक जाएंगे, तो यूरोपियन कंट्रीज को ज़रा भी दूर तक नहीं जाना चाहिए, और यूरोपियन कंट्रीज को यहीं पर यूक्रेन के सदर को बातचीत के टेबल पर बिठाकर इस जंग को बंद कर देना चाहिए। रशिया से पंगा अफोर्ड नहीं करते यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका अफोर्ड नहीं करता। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, उन्होंने खोदा पहाड़ और निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। 50 दिन की डेडलाइन इसकी जानिब से दे दी गई, और बहुत ढीली ढाली बातें इसकी जानिब से क्लियर कट कह दिया गया कि मेरी जंग नहीं है, मैं दरमियान में नहीं आऊँगा। यानी कि यूक्रेन के सदर जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या ये कोशिश भी कर रहे हैं कि ये अमेरिका को इस जंग के अंदर ड्रैग कर लेंगे, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। ये अब देख लिया होगा यूरोपियन कंट्रीज ने भी, और यूक्रेन ने भी देख लिया होगा। रिएक्शन सामने आना बाकी है यूरोपियन कंट्रीज का, और यूक्रेन का रिएक्शन सामने आना बाकी है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो नई दुकान खोल ली है, इस पर यूरोपियन कंट्रीज का क्या रिएक्शन होगा और रशिया का क्या रिएक्शन होगा। आपको मालूम है कि रशिया की जानिब से ये कहा जाता है कि जी असलहा गोला बारूद, ये नहीं है कि दुकान में हर चीज़ रख लो और वो हर चीज़ बेचना स्टार्ट कर दो, और यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो हर चीज़ यूक्रेन को देना स्टार्ट कर दे। अगर फॉर एग्जाम्पल इन्होंने F-35 खरीद लिया अमेरिका से, और वो इन्होंने यूक्रेन को देने की कोशिश की यूरोपियन कंट्रीज ने, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, तो जाहिर है कि पुतिन को एतराज़ होगा। और यहां पर भी पुतिन की कुछ रेड लाइन्स हैं कि आपने कौन कौन सा असलहा आपने यूक्रेन को आप प्रोवाइड कर सकते हैं। और क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव से जब सहाफ़ी की जानिब से सवाल पूछा गया कि जी अमेरिका पेट्रियट्स दे रहा है, अमेरिका असलहा यूक्रेन को दे रहा है, हो सकता है कि बड़ा बड़ा जो वेपन है वो भी अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को प्रोवाइड कर दिया जाए, तो आप इस पर क्या कहेंगे। तो क्रेमलिन के तर्जमान ने जवाब दिया कि कोई एक दिन ऐसा नहीं है कि यूक्रेन को अमेरिका या नेटो कंट्रीज का असलहा ना मिल रहा हो। अभी भी अमेरिका का असलहा यूक्रेन जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या फ़र्क पड़ा, मैदानी जंग पर क्या फ़र्क पड़ा, या फिर रशिया के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन पर क्या फ़र्क पड़ा। यानी कि रशिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और रशिया एक लंबी जंग लड़ने के लिए रशिया मुकम्मल तौर पर तैयार है। लेकिन क्या यूरोपियन कंट्रीज एक लंबी जंग रशिया जैसे जायंट के साथ अफोर्ड करते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के इस तरह के एटीट्यूड के बाद कि इनके जो स्टॉक्स हैं वो भी खाली हो जाएंगे, इनकी जेबें भी खाली हो जाएंगी, और रशिया ने तो नहीं रुकना, रशिया ना पहले रुका ना अब रुकेगा। तो बेहतर ये है कि इस जंग को बातचीत के टेबल पर बैठकर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो बंद कर दें। लेकिन अगेन डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो इस जंग को बहुत दूर तक लड़ने के लिए तैयार हैं। नज़र रखेंगे, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।